तो आज हम लोग उत्तराखंड स्पेशल पीसीएस में बात करने वाले मॉडर्न उत्तराखंड पार्ट 4 उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट। ठीक है, अब हम इसमें बात करने वाले हैं कि क्या क्या क्रोनोलॉजी हुई इसमें, कौन कौन से फैक्ट्स थे जिसकी वजह से उत्तराखंड को एक अलग स्टेट बनाना पड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, शुरुआत में ये बात हुई थी 1947 से 2000 उत्तराखंड रिमेन पार्ट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस। यूनाइटेड प्रोविंसेस का मतलब क्या होता है? यूपी। ठीक है, ये आप तो जानते ही होंगे। ठीक है, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट्स। जोग्राफिकल रीजन में क्या था? ये रीजन जो होता था हिली रीजन था। ठीक है, इसमें यूनिकनेस थी। ठीक है, और दूसरा अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, हिस्टोरिकल व्यू से बात करेंगे तो ये भी एक पार्ट है कंट्री का। इसमें लोकल रूलर राज करते थे, इसकी अपनी रूल्स रेगुलेशंस थे, इनके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स थे, ये आपको याद रखना है। फिर लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी था किसका? उत्तराखंड का, विच वॉज एप्लीकेबल फॉर ओनली पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक, ये बात आपको याद रखिएगा। फिर सिविल लॉ एप्लीकेबल ऑन हिली रीजन was unique. For example, rest country ruled the मिताक्षर system. क्या था? मिताक्षर system of Hindu law. This region followed दया भाग system. ठीक है, यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में मिताक्षर ला लागू हुआ था, बट यहाँ पर फॉलो करा गया था दया भाग सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम एप्लीकेबल इन हिली रीजन वॉज जमींदारी सिस्टम एज एप्लीकेबल इन द अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हिल रीजन में मॉडिफाइड रोजगारी सिस्टम चलाया जा रहा था। ये सब पॉइंटर्स हैं, इसको हमने पॉइंटर्स के फॉर्म में बना दिया है, इसको आप अपना देख लिएगा। ठीक, जो हिली रीजन थे इसके बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस थे। रेस्ट ऑफ स्टेट्स इनकी पर कैपिटल इनकम जो है अच्छी आ रही थी, लिटरेसी रेट बेस्ट था। यूनिक आइडेंटिटी पाल्पेबल है, यूनिक एथनिक आइडेंटिटी। ठीक, अब इसमें अलग अलग धर्म के लोग भी रहते थे, जैसे 80% पॉपुलेशन बिलोंग टू कोल, खास एंड किराता और नागा, ये इन्होंने दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अलग अलग कास्ट कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पर रहते थे, ये आपको याद रखना बेटा। दूसरी बात ये है, जो लोकल रूलर थे विद द मिनिमम आउटसाइड इंटरफेरेंस इज ए यूनिक सेट ऑफ कस्टमरी लॉ। ठीक है, जो बाहरी वाले लोग थे वो यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाते थे, यानी कि जो दूसरे राजा थे इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाते थे। ठीक है, दस इवन ब्रिटिश डेवलप द सेपरेट खास कस्टमरी लॉ। ठीक है, पूछा जाएगा भैया खास कस्टमरी लॉ को किसने रूल्ड आउट करा? ब्रिटिश ने। कहाँ पर रूल्ड आउट करा? उत्तराखंड में ही, आपको याद रखना है। 2-3 पॉइंटर इसके भी हमने पिकअप कर लिए। गॉट इट? अब हम लोग आगे चलते हैं। डिमांड क्या है भाई सेपरेट लॉ के लिए? डिमांड कहाँ से शुरू हुई? डिमांड जो है 1897 से स्टार्ट हुई। ठीक है, डिमांड जो है 1897 से स्टार्ट हुई है, ये आपको याद रखना है। फिर रूल्स बने आगे। सबसे पहला पॉइंट 1897, फिर दूसरा पॉइंट जो है 1916। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कुमाऊं परिषद, ये आपको क्रोनोलॉजी बताई गई है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करो। ठीक है, विच इज नॉट फॉर इलेक्शन बट ऑल्सो राइज द लोकल इशू एंड ग्राइवेंसेस। ग्राइवेंसेस का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यानी कि 1897 से स्टार्ट हुआ, फिर 1916 में फॉर्मेशन हुआ कुमाऊं परिषद का। एक पॉइंट यहाँ से आप निकालो। तीसरा पॉइंट क्या है? इसमें चौथा लिख दिया है, थोड़ा सा देख लिएगा पॉइंट। 1938 श्रीदेव सुमन फाउंडेड ग्रह देश सेवा संघ विच वॉज लेटर नेम हिमालय सेवा संघ। ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ सकता है। 1938 में किसने फाउंड करा? श्रीदेव सुमन ने ग्रह देश सेवा संघ। ये किसमें कन्वर्ट हुआ? हिमालय सेवा संघ में। ये बात आपको याद रखनी है, सब पॉइंटर्स हैं, बहुत तगड़े से तैयार करो। अरे यार क्या हो गया? ठीक है, इसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी श्रीनगर में हुई थी,
ये आपको याद रखना है। तो गृह देश सेवा संघ की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हिली रीजन में हुई थी, कहाँ के, श्रीनगर के, ये आपको याद रखना है। देन आफ्टर 1946 में कुमाऊं केसरी ब्रिदत्त, सॉरी फॉर मिसप्रोनाउंस, कॉल्ड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट अंडर हिली रीजन। इसमें भी आपको एक पॉइंट याद रखना, कुमाऊं केसरी, क्या नाम है भाई, 1946 में कुमाऊं केसरी ब्रिदत्त पांडे कॉल्ड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर कौन कौन से लीडर आए, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, इंदिरा सिंह नयाल, मनवेंद्र सिंह, पीसी जोशी, फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट। ये पूछा जा सकता है, नेम द लीडर्स ज्वाइन सेपरेट मूवमेंट ऑफ उत्तराखंड। गॉट इट, यहाँ पर आप लोगों को इतना तैयार करना है। देन 1957 उत्तरांचल स्टेट फॉर्म्ड टू फर्दर गोल ऑफ सेपरेट स्टेट बट डिसइंटीग्रेटेड सून। उत्तरांचल स्टेट काउंसिल को फॉर्म करा गया। ठीक है, 1957 में उत्तरांचल स्टेट को फॉर्म करा गया है सेपरेट गोल को लेके। ठीक है, देन आफ्टर 1969 में स्टेट गवर्नमेंट फॉल हिल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये सब आपको याद रखना है। दे मे बी आस्क्ड इन क्रोनोलॉजिकल वे, बिकॉज जो पेपर का पैटर्न आ रहा है क्रोनोलॉजी के हिसाब से भी आ रहा है, इसी वजह से हमने डेट मेंशन कर रखी है। आप यहाँ पे इसके सेपरेट डायग्राम बना के, सेपरेट क्रोनोलॉजी बना के आप यहाँ से कर सकते हैं। 1946 में क्या हुआ, 1957 में क्या हुआ, 1969 में क्या हुआ, यू हैव टू मेंशन दिस टू मेकिंग नोट्स मोर सफिशिएंट। गॉट इट। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। ठीक है, 1979 में क्या हुआ भाई, थोड़ा सा इस पे ध्यान दे दिएगा, ये सब मिस प्रोनाउंस हो गया, कुछ कैंसिल हुआ, खैर वो बात की बात है, मेन कंटेंट ये है। 1979 में क्या हुआ, मेजर माइलस्टोन, उत्तराखंड क्रांति दल परिवर्तन जन विकास कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई, कहाँ पर, मसूरी, अंडर द लीडरशिप फाउंडिंग प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कुमाऊं यूनिवर्सिटी देवीदत्त पांडे। ये आपको याद रखना, इसको कहीं लिख लो, दीवार पे चिपका देना बैठ के, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं 1979 में फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड क्रांति दल एट पार्वती जन विकास कॉन्फ्रेंस। ये पूछा जाएगा भैया, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द पार्वती जन विकास कॉन्फ्रेंस, कब हुई, 1979 में, कहाँ हुई, मसूरी में हुई, लीडरशिप किसके हाथ में थी, देवीदत्त पंत। गॉट इट, बस हो गया। क्या हुआ था उस दिन, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइज रैली, अब यहाँ पर रैली, सेमिनार्स, एजाइटेशन मेड द ओपिनियन इंक्लूडेड गढ़वाल जागृति संस्थान, पार्वती विकास जन समिति, ये सब जो है वो वहाँ की कमेटी है। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, पृथक पार्वती राज्य परिषद, थोड़ा सा मिसप्रोनाउंस हो जाए तो डोंट वरी, देख लेना इसमें। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखे हुए हैं, इसको आपको याद करना है, कहीं नोट डाउन कर लिएगा इसको। ठीक है, देन अगेन 1994 में ऑलरेडी मोमेंटम had bold various organization and उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष मोर्चा ऑर्गेनाइज ए मैसिव रैली इन दिल्ली। ये आपको याद रखना है, नए चीज जो होती है, दिल्ली में ऑर्गेनाइज किसने की रैली, संयुक्त संघर्ष मोर्चा। ठीक है, ये आपको याद रखना बेटा। हंगर स्ट्राइक कहाँ हुई थी, पौड़ी में, दिल्ली में, नैनीताल में, ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इसको भूल गए तो समझो सब कुछ भूल गए। तो यहां तक आपको याद रखना है। इन फेमस खटीमा कांड, रामपुर तिराहा कांड टेक प्लेस। तो ये खटीमा कांड है, रामपुर तिराहा कांड है, ये भी चीजें हुई हैं। तो इस वजह से जब ये सब चीजें हुई तो यूपी स्टेट लेजिस्लेटिव में पास हुआ एक रेजोल्यूशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, अब हमें उत्तराखंड को एक राज्य दे देना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बातचीत हुई। हम लोग बात करते हैं 1996 में क्या हुआ भैया।
1996 में यहाँ पर एक हिस्ट्री लिखी गई जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया HD देवेगौड़ा अनाउंस फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड। सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहला अनाउंसमेंट उत्तराखंड का कब हुआ। ऐसे तो शुरुआत में चली रही थी क्रोनोलॉजी, बट 1996 में इनको कामयाबी मिली। प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको मेंशन करना है, डेट मेंशन करनी है, ठीक है। देन आफ्टर लेजिस्लेशन पास हुआ 1998 में उत्तराखंड स्टेट टू सेंट असेंबली बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने असेंबली में मेमोरेंडम भेज दिया कि भैया इसको बनाया जाए, ठीक है। 2000 में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट एंड लोकसभा, ठीक है। जॉर्ज फर्नांडिस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट इंक्लूजन ऑफ US नगर डिस्ट्रिक्ट प्रपोज, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कौन सी कमेटी थी, जॉर्ज फर्नांडिस कमेटी थी। ये सब क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कहीं ना कहीं इसको याद करना है, दिमाग में बैठाइए इसको, ठीक है। कमेटी सपोर्टेड द आइडियाज 1 अगस्त लोकसभा, पास बिल बाय राज्यसभा ऑन 10 तारीख ऑन 10 अगस्त। ये आपको याद रखना है। 1 तारीख को जो है लोकसभा में पास हुआ, 10 तारीख को राज्यसभा में पास हुआ। ऐसे याद कर लो, इस तरह से अच्छे से याद हो जाएगा। 28 अगस्त को KR नारायण ने, जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के उस टाइम पे, गेव हिज एक्सेंट टू द बिल एंड 9 नवंबर उत्तरांचल बिकम 27 स्टेट्स, ठीक है। तो 9 नवंबर उत्तरांचल को, ठीक है, उसको नाम दे दिया गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है बेटा। दो 2006 में प्रेजेंट द नेम ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो कि कम इनटू फैक्ट आया 1 जनवरी 2007 में। उत्तरांचल से उत्तराखंड बना 2006 में, और जब ये रूल आया तो ये 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड बन गया उत्तरांचल से। तो ये हमारे फैक्ट्स थे, ये हमारा क्रोनोलॉजी थी। अब हम लोग तीसरी बात पे जा रहे हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। हिस्टोरिकल फैक्ट्स में भी आपको याद रखना है, कुमाऊं जो है ड्राइव करा गया था कुमारांचल में। कुरमा का मतलब टॉर्टराइज, आंचल, माउंटेन रीजन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका स्पेशली फॉर मेंस के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्कंद पुराण, गॉड विष्णु एज्यूम द कुरमा इनकारनेशन ऑफ माउंट कुरमू। माउंट कुरमू किसे बोलते हैं, चंपावत को बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पर है, ये काली वैली में है। तो ये सब पॉइंटर्स आपको याद रखने, ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट है, यू मस्ट बी रिमेंबर एट एनी कॉस्ट। इन अर्ली टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट, उत्तराखंड along द टाइबेट हैज बीन डिस्क्राइब द उत्तर कुरु, वाइल मेरठ और हस्तिनापुर के रीजन को बोला जाता था दक्षिण कुरु। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि भैया दक्षिण कुरु वाले रीजन कौन से। योर आंसर शुड बी मेरठ एंड हस्तिनापुर। उत्तर कुरु के रीजन कौन कौन से हैं, टाइबेट हैं, ये आपको याद रखना है। दिस रीजन कनेक्ट टू रीजन्स पार्ट ऑफ उत्तराखंड इज कॉल्ड कुरुपथ, ठीक है। जो रीजन कनेक्ट करते हैं दो रीजन्स को उत्तराखंड के, उसको वो कुरुपथ बोलते हैं। महर्षि वेदव्यास अटैच टू इंपॉर्टेंस रिलीजन्स, उप पुराण, ये आपको याद रखना, महर्षि वेदव्यास है। कालिदास डिस्क्राइब द रीजन इन अलकापुरी। सम ऑफ द हिमालयन किंगडम, देवी गर्ता, ट्राइगर्ता, माद्रा फ्लोरिश हेयर, ठीक है। यहाँ पर इतने इतने किंगडम फ्लोरिश हुए। रीजन आल्सो बीन अंडर द किंगडम ऑफ ब्रह्मपुरा और शुरगना लाइंग इन द साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट अलकनंदा रेस्पेक्टिवली। ये क्या चीज है भैया, ब्रह्मपुरा और शुरगना जो है नॉर्थ ईस्ट के रिस्पेक्टिव में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सब पॉइंटर्स हैं।